हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूँ एकलवी। आई होप आप सब ठीक होगे और मैं भी अभी एकदम ठीक हूँ। सो आप लोग सोच रहे होगे मतलब बहुत ऐसा लंबा ब्रेक हो गया है और इतना मतलब टाइम हो गया व्लॉग नहीं डाला है, क्या इशू है। तो इशू थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गई थी गाइस की मतलब थोड़ा कोल्ड है। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरा जो फ़ोन अभी मतलब मैंने नया नया ही फ़ोन लिया है, बट उसमें स्टोरेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ वीडियोस और अभी अभी मतलब मैंने व्लॉगिंग शुरू किया है ना, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इसकी स्टोरेज की। तो मुझे जो मतलब मैंने क्लिप्स ली थी ना वो थोड़ी डिलीट करनी पड़ी। तो मैंने वो डिलीट करने के बाद फिर उसके बाद मतलब मैंने क्लिप्स लेना चालू कर दिया था। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि मम्मी की हेल्थ इश्यू जो थी वो ख़राब हो गई थी, कि मम्मी की मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद मतलब वही उसमें ही मैं बिज़ी हो गई थी कि मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिर उसके बाद मैं कॉलेज से भी आती थी तो ये आपने मेरा एक पूरा व्लॉग तो देखा ही होगा कि कॉलेज से आने के बाद मैं काम पे जाती हूँ। तो काम पे जाने के बाद फिर आने के बाद फिर मम्मी का मतलब थोड़ा हेल्थ इशू था और फिर उसके बाद मम्मी की थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो इसलिए फिर मम्मी 1-2 दिन के लिए पूना भी जाके आए, अपने डॉक्टर के पास मतलब दिखा के आए कि मतलब क्या इशू क्या है। उनका एक हाथ एक साइड जो हाथ है ना वो एकदम दुख रहा था, उठ नहीं रहा था और वो एक साइड में दर्द भी चालू हो गया था। तो वो उसका बहुत ज़्यादा टेंशन था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए फिर उसके बाद मम्मी जब पुणे जाके आए तो मम्मी को एक इंजेक्शन था, वो डॉक्टर ने वो मारा। तो वो जो इंजेक्शन दिए डॉक्टर ने उसके बाद अभी मम्मी एकदम ठीक है। उनकी जो तबीयत है वो भी एकदम ठीक है और मैं भी एकदम टेंशन फ्री हूँ। नहीं तो मैं बहुत टेंशन कि मम्मी को कुछ भी होता है तो गाइस सभी टेंशन में ही आ जाते हैं। ऐसा मैं ऐसी यूनिक नहीं हूँ कि मैं ही टेंशन लेती हूँ, नहीं। जो अपने पेरेंट्स को ऐसे हेल्थ इशू में देखता है तो वो तो टेंशन में लेता ही है। तो इस वजह से मैं अपना व्लॉग जो है वो भी शूट नहीं कर पा रही थी। फिर अभी मम्मी एकदम ठीक है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप सबको बता दूं कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। नहीं तो आप लोग को यही लगेगा कि मतलब मैंने व्लॉग शुरू तो कर दिया बट अभी मैं टाइम टू टाइम व्लॉग डाल रही नहीं हूँ या फिर टाइम इशू आ रहा है। मेरी टाइम इशू नहीं, तो आप लोग को तो पता चल ही गया है कि मतलब टाइम इशू तो नहीं था। तो इसी बीच में ना गाइज मुझे एक गुड न्यूज़ भी मिली कि मैं मासी बन गई। मासी भी मतलब मैं जहाँ काम करती हूँ ना तो वहाँ एक आंटी है मतलब जो मुझे अपनी बेटी के जैसे ही ये करती है कि हाँ मतलब वो बोलती रहती है कि मेरी बेटी है मेरी बेटी है। तो उनकी जो बेटी है ना वो मतलब उन्होंने बोला था कि मेरी जो बेटी है उनका भी बेबी आने वाला है। तो मुझे नहीं पता था इतने अचानक से मुझे गुड न्यूज़ मिलेगी कि मासी बन गई है करके। तो उन्होंने जैसे मतलब मैं कॉलेज से आई ना फिर काम पे गई ना तो मैंने आंटी को देखा नहीं। मैं बोली आंटी कहाँ है आंटी कहाँ है। फिर उसके बाद वो जो थे ना आई वो बोलने लगे कि मतलब आंटी हॉस्पिटल में है और उनकी बेटी को बेबी हो गया है। तो अभी मैं जेंडर रिवील नहीं करने वाली हूँ इतने जल्दी तो नहीं। ये सब ये जो है आपके लिए सस्पेंस रहेगा कि मतलब गर्ल है या बॉय है, ऐसा ये आपके लिए जो सस्पेंस रहेगा। तो उन्होंने जैसे ही बोला ना मैं बोली ओह। फिर उसके बाद शाम को उनको जो है हम लोग देखने गए कि तो आंटी इतनी खुशी। और आप सब तो जानते हैं कि मासी बनने की इतनी अच्छी खुशी होती है, इतनी बड़ी खुशी होती है और मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी होती है मासी बनना। मतलब बहुत मतलब मुझे तो बहुत पसंद है मासी बनना, बुआ बनना बहुत पसंद है और छोटे छोटे बच्चे लोगों को देखना तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस मासी बनने की इसी बीच में मतलब इतने टेंशन के इसमें मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली कि मासी बन गई है। तो उसके बाद फिर हम लोग उनसे मिले, फिर देखा तो कितना क्यूट थी। इसमें भी मैं कंफ्यूज करूँगी गाइस क्योंकि मैं इतने जल्दी नहीं रिवील करने वाली हूँ, सस्पेंस रखने वाली हूँ। और जैसे ही वो उनका कोई फंक्शन रहेगा कुछ भी रहेगा तो उसी बीच में हम लोग जो रहेगा मतलब 1 मिनट है गाइस। तो बस यही मतलब एक गुड न्यूज़ थी और यही रीज़न था कि मतलब मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा। और बस अभी जो है घर में बिरयानी बन रही है
यहाँ पे दीदी है जो कॉफ़ी बनाने के लिए गैस देख रही है खाली है कि नहीं, और ये जो है वो बिरयानी बना रही है। ये इधर बिरयानी बन रही है, तो बस बिरयानी बनेगी फिर उसके बाद हम सब खाएंगे। तो इसी के साथ मैं मेरा ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ये व्लॉग और पिछले व्लॉग अच्छे लगे हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।